साधु बनकर शिव कांवड़ ले जा रहे थे। एक प्रेरणादायक कहानी। श्रावण मास चल रहा था। हर जगह भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे थे। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर थी। हरिद्वार से लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों के शिव मंदिरों की ओर बढ़ रहे थे। उसी भीड़ में एक सामान्य सा बूढ़ा साधु भी कांवड़ उठाए चला जा रहा था। उसका शरीर दुर्बल था, पैरों में फटे हुए चप्पल थे और पीठ पर झोली टंगी हुई थी। लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे कि इतनी उम्र में ये कैसे इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। एक नौजवान लड़का जो पहली बार कांवड़ यात्रा पर आया था, उस साधु से पूछ बैठा, बाबा, इतनी उम्र में क्यों ये कठिन यात्रा कर रहे हो? आराम से कहीं मंदिर में बैठकर भगवान का ध्यान करो ना। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तो केवल शरीर से बूढ़ा हूं, लेकिन आत्मा तो भगवान भोलेनाथ की सेवा में जवान है। जब तक सांस चलती है तब तक सेवा भी चलती रहनी चाहिए। लड़का कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, क्या भोलेनाथ इससे प्रसन्न होंगे? क्या वो हमारी तकलीफ देखते हैं? साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, भोलेनाथ को दिखावा नहीं, श्रद्धा चाहिए। ये कांवड़ सिर्फ जल नहीं है, ये हमारे मन की आस्था है। जब तुम थककर भी एक कदम आगे बढ़ते हो, वो कदम भगवान तक पहुंचता है। उस दिन वह लड़का साधु के साथ चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन साधु की बातें उसके दिल में उतर गईं। उन्होंने साथ साथ भजन गाए, लोगों की सेवा की और अंत में शिव मंदिर पहुंचकर जल चढ़ाया। अगली सुबह जब लड़का उठा तो साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो कोई साधु नहीं थे, स्वयं भोलेनाथ थे, जो हर वर्ष किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों के बीच आ जाते हैं। लड़के की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो श्रद्धा से भर चुका था। उसने मन ही मन प्रण लिया, अब हर साल इस यात्रा में आऊंगा, सिर्फ जल चढ़ाने नहीं, सेवा और भक्ति लेकर। शिक्षा। कभी कभी भगवान साधु बनकर हमारे साथ चलते हैं। जो सच्चे मन से श्रद्धा करता है, भगवान उसके मार्ग में स्वयं उतर आते हैं।